रियल थिंग अबाउट द टेस्टोस्टेरोन इज कि अगर आप फैपिंग करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली गिरने वाला है। बट द थिंग इज कि नो फैप एक मिथ भी है। एट द एंड नो फैप करने के बाद अगले 7 से 10 दिन में आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 200% बूस्ट होता है। लेकिन ये सब लोग बात नहीं समझते हैं कि 7 से 10 दिन तक ही बूस्ट होता है, उससे ज़्यादा नहीं बूस्ट होता। अगर आप लोग ये सोचते हो कि नो फैप करना हमेशा फॉर द लाइफ टाइम एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होने वाला है, तो नहीं भाई। तुम नो फैप का मतलब तुम ये बताना चाहते हो कि मैं मैस्टरबेशन एडिक्ट हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया है। तुमने डेफिनेटली क्विट नहीं किया है, कुछ टाइम के लिए तुमने हल्का सा छोड़ा है, कुछ टाइम के लिए छोड़ा है। तुमने टाइम बाउंडेशन लगाया है उसमें कि इतना टाइम तक मैं नहीं करने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं डेफिनेटली करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने नो फैप किया था ना भाई, मैं कंप्लीटली क्विट नहीं कर पाया हूँ अभी इसे। तो अपने आपको खुद को बोल रहे हो नो फैप चिल्ला चिल्ला के। इसलिए नो फैप इज अ मिथ गाइस। नो फैप जैसा कुछ नहीं होता। और अगर नो फैप तुमको करना भी है तो नो फैप करने की एक मैक्सिमम अगर तुमको देखना है कि नो फैप तुम कब तक कर सकते हो, कब तक करने वाले हो, तो वो होने वाला है 90 डेज। 90 डेज से ज़्यादा नहीं, 90 डेज से कम नहीं। इट्स लाइक कि अगर तुमसे गलती हो जाती है, तुमसे ये नो फैप सीरीज टूट भी जाके, तो तुमको एक ऐसा माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि इस बार टूट गया मेरे से, नेक्स्ट टाइम नहीं तोड़ूंगा। और अगर इस बार टूट भी गया है, अगर इस बार मैंने 1 महीने अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखा, 7 दिन सेल्फ कंट्रोल रखा, अगली बार कि ये मैं इससे दुगना सेल्फ कंट्रोल रखने की कोशिश करूंगा। नो फैप के फायदे क्या होते हैं? नो फैप का फायदा ये होता है कि भाई तुम अपने आप में डिसिप्लिन होते हो, तुम बहुत डिसिप्लिन हो जाते हो, तुमको सोशली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, तुम बात करते हो आराम से, तुमको कॉन्फिडेंस होता है, तुमको मालूम होता है कि मैंने अपने आप में इतना कंट्रोल किया है, मेरे में इतना सेल्फ डिसिप्लिन है। तुम हर एक चीज़ को डिसिप्लिन के नज़रिए से देखने लगते हो। तुम ये समझो कि इतने दिन तक अगर तुमने अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कर लिया है, तुम अपनी डाइट भी कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपनी ज़बान पे कंट्रोल ला सकते हो, तुम डिसिप्लिन हो सकते हो। और ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा मिथ है कि तुमको ये नो फैप की आदत डालने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। ये सिर्फ एक मिथ है कि तुम्हारा ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर देगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पे अप जाता है फॉर लाइक तुम नो फैप आज से स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा लाइक 7 to 10 डेज के लिए तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होने वाला है वो लाइक 200% के हिसाब से इंक्रीज होने वाला है, उसके बाद नहीं। एंड यू शुड अवॉइड दीज मिथ्स। नो फैप कोई मतलब नहीं है, बिकॉज नो फैप करने से तुम अपने आप को खुद को ये बोल रहे हो कि भाई मैं एडिक्ट हूँ इस चीज से, मैं मैस्टरबेशन एडिक्टेड हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन तक ये मैस्टरबेशन नाम की चीज छोड़ रखी है। तुम कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? कहना क्या चाहते हो? यानी कि तुम एडिक्ट हो, ये कहना चाहते हो नो फैप बोल बोल के? इससे अच्छा तुम ये कह दो कि भाई मैं एडिक्शन छोड़ चुका हूँ, आई हैव क्विटेड एवरीथिंग। मैं ऐसा नहीं हुआ, आई एम नो मोर लाइक दैट पर्सन, आई क्विटेड इट। थोड़ा बुद्धिमान बनो भाई। नो फैप बिल्कुल ही अलग चीज हो जाती है। तो कुछ समय के लिए नहीं कर रहे हो, तुम सेल्फ कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए इसको ढाल रहे हो, ना कि भाई तुम भाई एडिक्शन है, एडिक्शन छोड़ने के लिए। भाई तुमको एडिक्शन को क्विट करना है तो तुमको अपने आप में अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी। और सिंपल सी बात है, तुमको एक एडिक्शन हटाना है तो दूसरा एडिक्शन डालना पड़ेगा, लेकिन उससे छोटा, उससे कम हानिकारक, ऐसा कुछ सोचो। तुमको किसी दूसरे एडिक्शन को डाल देना चाहिए इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए। लेकिन क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे? भाई अच्छे एडिक्शंस भी होते हैं, उनको भी डाल सकते हो। जो बोलते हैं ना कि चीप डोपामीन जिस चीज से मिलता है उसको हटा के तुमको एक हाई क्वालिटी डोपामीन लेवल पे जाना चाहिए। ऐसी चीजें जिनसे तुमको हाई क्वालिटी डोपामीन मिलता है, जैसे कि तुम्हारा बेड बनाना हो गया, जैसे कि किताबें पढ़ना हो गया, जैसे कि तुम्हारा पढ़ाई करना होता है स्टूडेंट्स के लिए, ये पॉर्न देखना, मैस्टरबेशन करना, ये एक चीप डोपामीन के भयानक वाले सोर्सेस होते हैं। गेम्स खेलना, सोशल मीडिया पे एडिक्ट होना, एक चीप डोपामीन सोर्सेस होते हैं। इनको हटना है और एक अच्छे डोपामीन सोर्स की तरफ जाना है तुमको। मैं सिंपली यही कहना चाहूँगा। अगर इतना कर लेते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। होप करता हूँ कि आज की वीडियो से तुमको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।